इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति है, ज्ञान मार्गी और प्रेमा की शाखा हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति। सगुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति साहित्य। भक्ति काल राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य जो सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम राम भक्ति काव्य का मूल स्रोत क्या है? राम भक्ति काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है वो राम भक्ति काव्य का मूल स्रोत है। ईसा से भी 2500-3000 साल पहले की रचना है वाल्मीकि रामायण। जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है वो है वाल्मीकि रामायण। इनके बाद बौद्धों ने राम को बोधिसत्व मानकर राम काव्य को जातक साहित्य में स्थान दिया है। बौद्ध धर्म जो ईसा पूर्व का धर्म है, पाली भाषा में साहित्य लिखा गया है, उन्होंने जातक साहित्य में राम काव्य को स्थान दिया है और राम को बोधिसत्व का ही रूप माना है। जातक साहित्य में राम काव्य जो देखिए दशरथ जातक, अनामक जातकम और दशरथ कथानकम, ये जातक साहित्य है जिसमें राम काव्य परंपरा मिलती है। इसके बाद जैन कवि हुए, उनमें विमल सूरी ने पौम चिरियो नामक प्राकृत भाषा में राम कथा लिखकर जैन धर्म के संचय में डालने का प्रयत्न किया है। विमल सूरी ने पौम चिरियो नामक प्राकृत भाषा में लिखा है और राम कथा को जैन धर्म के संचय में डालने का प्रयत्न किया है। इसके बाद संस्कृत में राम काव्य परंपरा जैन रामायण लिखी हेमचंद्र ने 12वीं शताब्दी, रामचरित लिखी पदम देव विजय ने 12वीं शताब्दी और राम पुराण लिखी जीनदास ने 15वीं शताब्दी। तो ये संस्कृत की रचनाएं हैं जो राम काव्य परंपरा में मिलती हैं। अब राम भक्ति धारा की सुस्पष्ट शुरुआत और श्री संप्रदाय से मान जाती है, जिनके आचार्य है रामानुज आचार्य। श्री संप्रदाय, इन्होंने राम भक्ति साहित्य की शुरुआत की थी, लेकिन ये भी संस्कृत में था। रामानुजाचार्य है, इन्होंने भी संस्कृत में लिखा है, इसे मान जाती है। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि रामानंद है वो किसके? रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था, जो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में थे। तो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए, जो हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जाए हिंदी में राम काव्य परंपरा के प्रथम कवि या प्रथम पुरस्कर्ता कौन है, तो रामानंद हैं। राम भक्ति काव्य की शुरुआत करने वाले रामानंद हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद के बारे में कहा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, ये कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये है राम भक्ति काव्य की परंपरा। हिंदी से पहले कहाँ परंपरा मिलती है और हिंदी में पहली परंपरा रामानंद से शुरू होती है। अब राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं? तो सर्वप्रथम राम के चरित्र का वर्णन। राम भक्ति काव्य में राम के चरित्र का वर्णन मिलता है। राम की महिमा है, राम के चरित्र का वर्णन है और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बताया गया है। जो राम है वो शक्ति, शील और सौंदर्य निधान के स्वरूप हैं। उनमें शक्ति है, शील है और सौंदर्य है, तीनों गुणों से युक्त है। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम, उनके जीवन का चरित्र इसमें राम काव्य में वर्णन किया गया है। वैष्णव धर्म के आदर्शों की प्रतिष्ठा। वैष्णव धर्म के जो आदर्श हैं उनकी प्रतिष्ठा वो राम काव्य में मिलती है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की महत्ता तीसरी विशेषता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की विशेषता महत्ता है वो राम काव्य में है। इनमें भी भक्ति की महिमा सबसे ज्यादा है। भक्ति पर सर्वाधिक बल दिया गया या भक्ति ही प्रधान है। मर्यादापूर्ण वर्णन। राम का मर्यादापूर्ण वर्णन किया गया है। राम समस्त प्रकार के विकारों से मुक्त है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, मर्यादापूर्ण है वो। शक्ति, शील और सौंदर्य के उपासक और मर्यादापूर्ण है वो। उनमें श्रृंगार का प्रयोग कम है, वो भी मर्यादापूर्ण है। काव्य रूपों की विविधता। राम काव्य में अनेक प्रकार के काव्य रूप मिलते हैं, जैसे दोहा, चौपाई शैली, कविता सवैया पद्धति, बरवे व सोहर छंद पद्धति, विनय व लीला के पद, मंगल काव्य। ये विशेषताएं वो अनेक काव्य रूपों की रचना राम काव्य में मिलती है। दोहा चौपाई पद्धति, कविता सवैया पद्धति, बरवे व सोहर छंद पद्धति, विनय व लीला के पद और मंगल काव्य। अवधि व ब्रज भाषा का प्रयोग। राम काव्य जो अधिकतर है वो ब्रज अवधि भाषा में लिखा गया है। राम काव्य है वो अवधि भाषा में लिखा गया है। कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी मिलती है, जैसे केशवदास की रामचंद्र का ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो अवधि और ब्रज दोनों ही भाषाओं में राम काव्य लिखा गया है, लेकिन प्रधानता है वो अवधि भाषा की है। इसके बाद है विष्णु के अवतार, राम की आराधना। राम क्योंकि सगुण भक्ति में आते हैं तो सगुण में साकार रूप की पूर्ति की जाती है, अवतारवाद में विश्वास किया जाता है।
तो राम को विष्णु का अवतार मान करके और उसके रूप की आराधना की जाती है। राम को विष्णु का अवतार माना जाता है क्योंकि सगुण साकार रूप में इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद राम के लोक रक्षक रूप की स्थापना, जैसे कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण को लोक रंजक बताया गया, तो इसी तरह से राम को लोक रक्षक बताया गया, लोगों की रक्षा के लिए। जैसे दंडकारण्य में रहते हैं राम, तो अनेक राक्षसों का वध करते हैं, ऋषियों मुनियों की रक्षा करते हैं। इस तरीके से सुग्रीव से मित्रता करते हैं, उनके लोक की रक्षा करते हैं, विष्णु से मित्रता है, तो वो सब लोक रक्षक के रूप में राम की स्थापना की गई है। तो ये हुई राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। हिंदी राम काव्य के प्रमुख ग्रंथ। हिंदी राम काव्य के प्रमुख ग्रंथ और उनके कवि देखिए। सर्वप्रथम नाम आता है रामानंद का। रामानंद के ग्रंथ का नाम है राम रक्षा स्रोत और हनुमान स्तुति। राम रक्षा स्रोत और हनुमान स्तुति दोनों राम काव्य परंपरा के प्रमुख ग्रंथ हैं। हिंदी में प्रथम ग्रंथ इनको कह सकते हैं। विष्णुदास का वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद किया। विष्णुदास ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद किया। इसके बाद नाम आता है ईश्वरदास के रचनाओं का नाम है भरत मिलाप अंगद पेज। ईश्वरदास की रचनाएं हो गई भरत मिलाप अंगद पेज। इसके बाद मुनि लावण्य है रावण मंदोदरी संवाद। मुनि लावण्य की रचना है रावण मंदोदरी संवाद। इसके बाद है ब्रह्मजीनदास की रचना है रामचरित और हनुमंत रास। इसके बाद है ब्रह्मरायमल की रचना है हनुमंत गामी कथा। फिर सुंदरदास की रचना है हनुमान चरित। फिर अगरदास की रचना का नाम है ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली और हितोपदेश भाषा। ये अगरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। इसके बाद नाम आता है तुलसीदास। राम भक्ति काव्य में सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास और उनकी रचना का नाम है रामचरितमानस। 1574 ईस्वी में इसकी रचना की गई। रामचरितमानस की रचना 1574 में। तो रामचरितमानस है वो महत्वपूर्ण रचना है, अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद अगली रचना है विनय पत्रिका, जो ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की रचना पढ़ रहे हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैछु, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी। ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैछु, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद नाम आता है केशवदास की रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में लिखी गई है। ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। बहुत ज्यादा छंदों का प्रयोग, इसमें छंदों की विविधता के कारण रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अधिक अलंकारों के प्रयोग कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया। तो ये रामचंद्रिका है केशवदास की है। इसके बाद सेनापति, इनकी रचना है कवित रत्नाकर। फिर प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक। प्राणचंद चौहान की है रामायण महानाटक। और माधवदास सारण की है रामरासो और अध्यात्म रामायण। माधवदास सारण की है रामरासो और अध्यात्म रामायण। हृदय राम का है हनुमान नाटक। नरहरि बापट का है पौरुषे रामायण। लालदास का है अवध विलास। कपूर चंद्र त्रिखा का है रामायण। और परशुराम देव का है रघुनाथ चरित्र, दशावतार चरित्र। माधवदास जगन्नाथी का है रघुनाथ लीला। और मैथिली शरण गुप्त, जो आधुनिक काल खड़ी बोली के कवि हैं, इन्होंने लिखा है साकेत महाकाव्य। उर्मिला का वीर वर्णन जिसमें किया गया है साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। तो साकेत है वो आधुनिक काल का राम कथा पर आधारित है। मैथिली शरण गुप्त हैं, ये प्रमुख हैं, वो हिंदी के प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिए। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास है वो इसी तरीके से करवाया जाएगा।